तो आगे हम चलते हैं वियोजन अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया जिसमें एक बड़े अणु टूटकर छोटे छोटे अणु में बदल जाते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन का मतलब होता है टूटना। जब एक बड़े अणु टूटकर छोटे छोटे अणु में बदल जाते हैं तो इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इससे पहले हमने बताया था संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है जब दो छोटे छोटे अणु जुड़कर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और जब एक बड़े अणु टूटकर दो या दो से छोटे अणु का निर्माण करते हैं तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फेरस सल्फेट एक बड़ा अणु है, यह टूटकर छोटे छोटे फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। उसके बाद आता है उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया का मतलब होता है वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की कमी होती है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन की कमी होगी तो इस अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ जुड़कर कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। अगला है अपचयन अभिक्रिया। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है तथा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जब ऑक्सीजन की कमी होगी, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होगी और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी वैसे अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड जल के साथ मिलकर कॉपर तथा जल देता है। इस पूरे अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है तथा ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऑक्सीजन की कमी। विस्थापन अभिक्रिया। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब अपने को दूसरे को हटा करके उसका स्थान को ग्रहण कर लेना। विस्थापन अभिक्रिया जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व के यौगिक को विस्थापित कर हटाकर उसका खुद स्थान ग्रहण कर लेता है वैसे अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लोहा कॉपर सल्फेट, कॉपर आयरन सल्फेट। जब लोहा कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करती है तो ये लोहा सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर लेती है तो कॉपर सल्फेट, मतलब लोहा सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर लेती है तो आयरन सल्फेट का निर्माण करती है और कॉपर धातु अलग से विस्थापित कर देती है। इसका मतलब हटा देती है। लोहा कॉपर सल्फेट के साथ जब अभिक्रिया करती है तो आयरन सल्फेट का निर्माण करती है, साथ ही कॉपर अलग कर देती है। इस पूरे अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अलग अलग परमाणु या
परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो परमाणु या दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे AgNO3 प्लस NaCl दोनों मिलकर AgCl तथा NaNO3 बनाएगा। AgNO3 इसका मतलब सिल्वर नाइट्रेट तथा NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, जब दोनों मिलता है तो AgCl तथा NaNO3 का निर्माण करता है। जैसे देख लेते हैं AgNO3 AgCl के साथ, तो Ag पहले से NO3 के साथ था, यह NO3 को विस्थापित कर दिया और Cl के साथ आ गया, तो AgCl, यहाँ AgCl है, और NO3 Na के साथ मिल गया तो NaNO3। इसी पूरे अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन हो गया। उसके बाद संक्षारण। संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना। संक्षारण का मतलब जंग लगना, इसे इंग्लिश में कोरिजन के नाम से भी जाना जाता है। संक्षारण जब किसी वस्तु को या धातु को खुले वायु में नमी की उपस्थिति में छोड़ दिया जाता है तो उस धातु के ऊपर एक काला धब्बा लग जाती है जिसे संक्षारण कहते हैं। यह लोहा के ऊपर खास करके अत्यधिक होता है, लेकिन पित्तल पर भी होता है, अन्य दूसरे धातु पर भी हो सकता है। तो संक्षारण देखते हैं, जब कोई धातु को खुले वायु नमी की उपस्थिति में छोड़ दिया जाता है तो उस धातु के ऊपर एक काला धब्बा लग जाती है जिसे संक्षारण कहते हैं। अब संक्षारण के बचने के उपाय, जंग न लगे, इसके बचने के क्या उपाय हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। संक्षारण के बचने के निम्नलिखित उपाय हैं। धातु के ऊपर प्लास्टिक का कवर चढ़ाकर, आप किसी भी रॉड को या किसी भी धातु को ऊपर आप प्लास्टिक का कवर अगर आप चढ़ा देते हैं तो उसमें जंग नहीं लगेगा। जैसे साइकिल के हैंडल के नीचे ब्रेक होती है, उसमें अगर आप प्लास्टिक का कवर लगा देते हैं तो वह जल्दी जंग उसमें नहीं लगती है। तो इसका मतलब संक्षारण से बचने के उपाय, प्लास्टिक के ऊपर क्या कहते हैं, धातु के ऊपर प्लास्टिक का कवर चढ़ा दिया जाता है। मिश्र धातु बनाकर धातु में ही कोई अलग अलग पदार्थ मिला देंगे तो एक प्रकार का मिश्र धातु बन जाएगा और इसमें जंग कम लग सकती है या न के बराबर लग सकती है। धातु के ऊपर पेंट करके अगर हम उस धातु के ऊपर पेंट कर देंगे तो उसमें जंग नहीं लग सकती है। खासकर ग्रिल, गेट, शटर जो भी बनते हैं तो उसमें जंग न लगे, इसलिए उसके ऊपर क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं ताकि संक्षारण न हो सके, जंग न हो लग सके और यह ज्यादा से ज्यादा दिन तक चल सके। संक्षारण से बचने के और बहुत सारे उपाय हो सकते हैं। अब अगले चलते हैं, विकृत गंधता। जब वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तो उसमें प्रयुक्त तेल और वसा उपचयनित होकर विकृत गंधता हो जाते हैं। मतलब विकृत गंधता से बचने के भी निम्नलिखित उपाय हो सकते हैं। जैसे कोई खाद्य पदार्थ है, लंबे समय तक चले, उसमें तेल मिला सकते हैं, नमक मिला सकते हैं, मसाला मिला सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। जैसे अचार को या आम को ज्यादा दिन तक रखने के लिए हम उसमें नमक मिलाते हैं, तेल मिलाते हैं, मसाला मिलाते हैं और इससे अधिक दिन उसकी लाइफ बढ़ जाती है। इस प्रकार से हमने विकृत गंधता को समझा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रही हो
तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगले व्यक्ति को भेज दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके।